हेलो जय हिंद, नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्लिम्स ऑफ इंडिया। का एक चैप्टर है, यानी ग्लिम्स ऑफ इंडिया मान लीजिए अम्ब्रेला है, दूसरी तरफ इसके चैप्टर है। जो चैप्टर का नाम है अ बेकर फ्रॉम गोवा, यानी एक बेकर की कहानी है जो गोवा से। अगर आप देखोगे तो सेटिंग क्या है इस चीज़ की, ये कहानी है गोवा की और एक बेकर की। अब होता क्या है इसमें, जो गोवा था, आप उसकी हिस्ट्री देखोगे 1961 से पहले की, तो वहाँ कौन राज करते थे? जैसे पूरे भारत में जो ब्रिटिशर्स राज करते थे, उसी प्रकार जो गोवा था 1961 तक, जब तक भारत ने उसे अपने अंदर शामिल नहीं कर लिया, तब तक वहाँ थे पोर्टुगीज थे होते थे। पोर्टुगीज, आपने सुना होगा कि ही फाइंडेड इंडिया दिस एंड दैट, वही वाली कंट्री, ठीक है जी, वो राज करते थे गोवा में। अब भारत 1961 में यहाँ ले लिया, लेकिन उसके बाद क्या था कि कल्चरल सिग्निफिकेंस होती है कि बहुत दिनों तक उन्होंने यहाँ पे राज किया, तो उनके जो कल्चर थे वो चलता रहा। अब इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट थीम क्या है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डिफरेंट कल्चर्स ऑफ इंडिया, डिफरेंट थीम्स ऑफ इंडिया, और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो समराइजिंग बनता है कि एक चीज़ बताइएगा कि हाउ कल्चर इफेक्ट्स द डेली लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो विद दैट नोट, लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर। दौर में जब सुबह की शुरुआत एक खास आवाज और ताजे ब्रेड की महक से होती थी। तो चलिए समझते हैं लूशियो रॉड्रिग्स की कहानी अ बेकर फ्रॉम गोवा को। कहानी की शुरुआत ही इस जबरदस्त लाइन से होती है। इसका मतलब है कि भले ही ब्रेड खाने वाले पोर्चुगीज लोग यहां से चले गए हों, लेकिन उसे बनाने वाले यानी बेकर्स आज भी वही हैं। मतलब विरासत आज भी जिंदा है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि गोवा की ये अनोखी विरासत आई कहां से। इसकी जड़ें जुड़ी हैं पोर्चुगीज शासन से। आपको पता है, पोर्चुगीज लोगों ने गोवा पर लगभग 450 सालों तक राज किया। इतने लंबे टाइम में उनका कल्चर, उनका खानपान, सब कुछ गोवा की जिंदगी का हिस्सा बन गया। और उन्हीं की सबसे मीठी देन थी ब्रेड। असल में पोर्टुगीज लोग ही थे जिन्होंने गोवा को बेकिंग का आर्ट सिखाया। उन्होंने ही हमें यीस्ट यानी खमीर का इस्तेमाल करना सिखाया, जिससे ब्रेड एकदम सॉफ्ट और फ्लफी बनती है। आज जो हम पाव खाते हैं ना, वो भी उन्हीं की देन है। और हाँ, ये जो लोव्स शब्द है, मतलब ब्रेड के बड़े बड़े टुकड़े, ये भी उन्हीं के जमाने की याद दिलाता है। अब बात करते हैं इस पूरी परंपरा के सबसे अहम किरदार की, जिसे गोवा में प्यार से पादेर कहा जाता था। जरा सोचिए, गोवा के किसी गांव के शांत सुबह है, हर तरफ खामोशी। और तभी उस खामोशी को तोड़ती हुई एक आवाज आती है, झंग झंग। ये आवाज एक बांस के डंडे की है, जिसे कोई जमीन पर पटकते हुए आ रहा है। और ये एक सिग्नल था कि गांव का सबसे खास इंसान आ गया है। ये आवाज थी पादिर की, यानी हमारे बेकर की। उस जमाने में बेकर्स को पादिर कहते थे। वो सिर्फ ब्रेड नहीं बेचता था, बल्कि गांव की जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा था, एक दोस्त की तरह। ये पादेर तो जैसे गांव की धड़कन था। दिन में 2 बार गांव का चक्कर लगाता था। पहली बार सुबह सुबह, जब उसकी टोकरी ताज़ी ब्रेड की खुशबू से लबालब भरी होती थी, और दूसरी बार शाम को, जब वो अपनी खाली टोकरी लेकर घर लौटता था। लेकिन एक बात है, जैसे ही ये झंग झंग की आवाज आती, गांव के बच्चे नींद से जागकर उसकी तरफ क्यों दौड़ पड़ते थे? क्या उन्हें ब्रेड से इतना प्यार था? नहीं, बच्चों को ब्रेड के लोफ से कोई खास मतलब नहीं था। उनका असली प्यार तो था ब्रेड बैंगल्स के लिए। ये चूड़ियों जैसे शेप की, थोड़ी मीठी और एकदम क्रिस्पी ब्रेड होती थी, जो खास बच्चों के लिए ही बनाई जाती थी। और पता है, गोवा में ब्रेड सिर्फ एक नाश्ता नहीं था। अरे, वो तो हर खुशी, हर त्योहार का जरूरी हिस्सा था। उसके बिना कोई भी मौका अधूरा माना जाता था। हर मौके के लिए एक खास तरह की ब्रेड तय थी। जैसे शादी में तोहफों के साथ मीठी ब्रेड, जिसे बोल कहते थे, देना ही देना है। किसी भी पार्टी या दावत में ब्रेड तो होनी ही चाहिए। बेटी की सगाई पर माँ सैंडविच जरूर बनाती थी, और क्रिसमस पर तो केक्स और बोलिनियास के बिना सेलिब्रेशन अधूरा था। तो इन सब बातों से ये तो एकदम साफ है कि गांव में बेकर की भट्टी का होना कितना ज्यादा जरूरी था। वो सिर्फ ब्रेड नहीं पका रहा था, वो तो गांव की खुशियां और परंपराएं पका रहा था। अच्छा, अब इस पादर के बारे में थोड़ा और जानते हैं। मतलब वो दिखता कैसा था, उसका रहन सहन कैसा था। उन दिनों बेकर्स के खास ड्रेस होती थी, जिसे कबाई कहते थे। ये एक सिंगल पीस, घुटनों तक लंबा फ्रॉक जैसा होता था। यही उनकी पहचान थी। और उनका हिसाब किताब का तरीका तो और भी मजेदार था। वो अपना सारा हिसाब किसी दीवार पर पेंसिल से लिखते थे, और महीने के आखिर में ही पैसे लेते थे। सोचे कितना भरोसा था उस जमाने में। आज के ऑनलाइन पेमेंट्स के दौर से कितना अलग है ना।
किताब में एक बड़ी मजेदार लाइन लिखी है कि उनका शरीर कटहल जैसा गोल-मटोल होता था और ये उनके खुशहाल होने का खुला सबूत था। मतलब उस जमाने में अच्छा खासा हेल्दी दिखना ही अमीरी और खुशहाली की निशानी माना जाता था। तो क्या ये सब बातें अब सिर्फ कहानियों में हैं? जी नहीं, ये परंपरा आज भी गोवा में जिंदा है। बेकिंग का काम उस जमाने में इतना फायदेमंद था कि बेकर, उसका परिवार और उसके नौकर चाकर भी सब हमेशा खुश और पैसे वाले रहते थे। कहा जाता था कि वो कभी भूखे नहीं सोते थे। और कहानी की ये आखिरी लाइन तो सब कुछ कह देती है, उनकी भट्टियों की आग आज तक बुझी नहीं है। ये आग सिर्फ लकड़ी की नहीं, बल्कि उस विरासत की है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आज भी गोवा की हवा में ताज़े ब्रेड की महक घोल रही है।